हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का एक लंबे गैप के बाद एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर। और ये आज की जो क्लास है नीट यूजी 2024 टारगेट बैच की, जो कि ड्रॉपर्स बच्चों के लिए है। और ये प्लाज्मा बैच की जो क्लासेस चल रही थी, मोल कंसेप्ट और साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स, उसी का कंटिन्यूएशन है। और थोड़ा सा आज की क्लास एक लंबे समय के बाद स्टार्ट हुई। थोड़ा सा एक 45 मिनट का 50 मिनट का लेट क्लास चल रहा है। 4:30 बजे ही ये क्लास चला करेगी डेली। और आज जो है ये क्लास इस समय स्टार्ट हो रही है लगभग 5:30 बजे। आज की थोड़ी सी क्लास है लेट। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर। यह है आपका एक ऐसा भरोसेमंद चैनल जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा बिल्कुल आपकी सामर्थ्य के मुताबिक। जैसे आप जिस तरीके से स्ट्रेंथ है आपकी, उस पर हम वर्क करते हैं और आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक। तो कैसे है बच्चों, लंबे समय के बाद लाइव आ रहे हैं। थोड़ा सा हम जो है आउटिंग के लिए निकले, ठीक है। घर भी गए, सब तरफ गए, तो फिर उसमें क्या है कि हमने जो है बहुत जगहों पर जाकर भी लाइव जो है आने की कोशिश की, आपसे कांटेक्ट में रहे। कुछ प्रीमियर क्लासेस दे दी थी मैंने इसीलिए, ताकि बच्चे जो है टच में रहें और उनको जो है प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी उन सब दिनों में जो भी प्रीमियर क्लासेस थी। तो आज का अपना जो ये क्लास है, इसमें मोल कंसेप्ट है और ड्रॉपर्स प्लाज्मा बैच की क्लास में पीवाईक्यूज चल रहे थे। 2015 से 18 तक हमने करा दिया था। 2009 से लेकर 2015 तक के जो पीवाईक्यूज मोल कंसेप्ट के हैं, इनको आज हमने करवाना है। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है, आप जो भी लाइव जो सेशन में जो चल रहा हो क्वेश्चन, वही से कनेक्ट हो जाइएगा और बाद में अपना जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे, उनकी हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 2009 से शुरू करवाता हूं मैं। ठीक है, तो यहां बच्चों शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन, जिस समय पहले AIPMT करके चला करता था, तो AIPMT 2009 AIPMT में जो क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिएगा, पहला एक क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद दिया गया कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, ठीक, एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये फिल्ड किए गए हैं। ठीक है, फिल्ड इन आ स्टील वेसल, एक स्टील के बर्तन में इसको फिल किया गया है, ठीक, एंड एक्सप्लोडेड, और फिर इसको जो है ठीक एक्सप्लोड किया गया, मतलब पूरे के पूरे वेसल को नहीं, जो मिक्सचर है उसको एक्सप्लोड किया गया, मतलब उसको इतनी एनर्जी दी गई कि मिक्सचर में एक्सप्लोजन हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक्सप्लोड हो सकती है, हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, क्वेश्चन पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन विल बी, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन बच्चा कह रहा है कि 1 मोल। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन इज 2 मोल। थर्ड ऑप्शन जो दे रहा है बेटा, ये कह रहा है 4 मोल है। और जो फोर्थ ऑप्शन दे रहा है बेटा, ये कह रहा है 3 मोल है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए हो क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या है, दरअसल इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आपको सबसे पहले इसके लिए एक इक्वेशन आना चाहिए, मतलब इस तरीके से लिख लेंगे आप इक्वेशन पहले, कि आप प्रोडक्ट में पहले वाटर बना दीजिए H2O, उसको आप यहाँ पे लिक्विड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पर भी H2 लिख के और गैस लिखिएगा, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसलिए हाफ O2 गैस कर देंगे। और ये आपका इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है, इसने कहा कि 10 ग्राम हाइड्रोजन गिवन में है। गिवन क्या है, गिवन में दिया गया है 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। पूछा गया है वाटर कितने मोल बनेगा।
तो हमें कुछ करना नहीं है, ये मोल मॉस टू मोल वाला क्वेश्चन है, मॉस से मोल, कितने मॉस से कितने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। तो इसको करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके 1 मोल को बनने के लिए ये कितने चाहिए, ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये 1 मोल बनना चाहता है, जो कि सामने देखिए 1 इसके छुपा हुआ है, तो ये हाफ मोल चाहिए। हाफ मोल का मतलब होता है कि 1/2 इंटू O2 का जो मोलर मास है 32, यानी कि 16 ग्राम ये चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना मोल चाहिए, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब ये 2 ग्राम चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 मोल के लिए चाहिए। अब अगर हम देखें कि ये 2 की बजाय 10 ग्राम है, अब जरा सोचिएगा कि अगर ये 2 की बजाय 10 ग्राम है तो इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 5 मोल है बेटा। अगर ये 5 मोल है, ध्यान से देखिएगा, इसके 1 मोल पर ये 1 मोल बन रहा था, यानी अगर ये 5 मोल है तो इसको 5 मोल बनना चाहिए। ठीक है, 5 मोल बन जाना चाहिए। ठीक, लेकिन 5 मोल तभी बनेगा जब ऑक्सीजन कितने मोल होगा, जरा देखिए, ये हाफ मोल है, और हाफ मोल का अगर ये 5 टाइम हम कर दें बेटा, ठीक है, क्योंकि चाहिए तो उतना ही, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल है तो हाफ मोल है, 1 इंटू हाफ है तो 5 इंटू हाफ होना चाहिए, यानी कि इसको कितना होना चाहिए, 5/2 मोल होना चाहिए। अब 5/2 मोल का मतलब कितना होना चाहिए मास में देखा जाए तो 5/2 इंटू 32, 5/2 इंटू 32 रिक्वायर्ड है, इतना इतना रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि ये चाहिए हमें 80 ग्राम, 80 ग्राम इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया ओनली 64 ग्राम, तो इसलिए जैसे ही हमें पता चला कि ये 64 ग्राम ही है और ये 64 ग्राम है, लेस देन 80 ग्राम है जो रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये लिमिटिंग हो गया। अब जैसे ये लिमिटिंग हुआ तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही अब लेके चलना पड़ेगा। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल है ये बात पता कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, 64 ग्राम में कितने मोल होते हैं निकालने के लिए 64 को ऑक्सीजन के मोलर मास 32 से भाग दीजिएगा तो 2 मोल आ जाएगा। जैसे ये 2 मोल आया तो अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाना है। जब ये हाफ था तो ये कितना था, 1, यानी किसका दुगना। अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए, 4 मोल होना चाहिए। बस ये आपका आंसर आ गया, आंसर विल बी 4 मोल। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होगा, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर देना होगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, ठीक, 2010 आ गया। अब AIPMT 2010, AIPMT 2010 का क्वेश्चन बच्चा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन, अच्छा सवाल है, द नंबर ऑफ atoms in 0.1 mole of 0.1 mole of triatomic, ठीक है, triatomic gas is, और ब्रैकेट में दिया गया एवोगैड्रो नंबर Na बराबर 6.02 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। अब पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है आपको 6.026 10⁻22, दूसरा ऑप्शन इन्होंने आपको दिया हुआ है 1.806 10⁻23, तीसरा इन्होंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1.800 10⁻22, और चौथा ऑप्शन इन्होंने जो आपको दिया वो दिया 3.600 10⁻23। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी एक काम ये करना है कि देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक दिया गया है, यानी कि ट्राइएटॉमिक का मतलब हो गया, ट्राइएटॉमिक का मतलब हो गया कि जैसे हम यहां पे लिख देते हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, सिंगल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, ठीक है, ट्राई एटॉमिक का मतलब कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम। अब आपको पता है कि 0.1 मोल, ठीक, का मतलब 0.1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.3 मोल आ जाएगा। अब 0.3 मोल का मतलब 0.3 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 6.02 10⁻23, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आएगा, 3 0 0 3 6 18 आएगा,
तो इसके बाद 3 प्लेसेस छोड़ के आप डेसिमल लगा दिएगा, 1.806 10 का पावर 23 आ गया। अब इससे मिलता हुआ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन ढूंढेंगे 1.806 इंटू 10 पावर 23, 1.806 इंटू 10 पावर 23 हमको मिल गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था। अगला सवाल देखते हैं जो कि AIPMT में आया हुआ है क्वेश्चन 2011 मेंस में, AIPMT मेंस में आया है, AIPMT मेंस का क्वेश्चन है 2011। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं आखिरकार इस क्वेश्चन में क्या कुछ कहा गया है। ठीक, इसे देखते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है which has the maximum number of molecules, which has the maximum number of molecules, ठीक है, molecules among the following। कुछ यहां पे स्पीसीज दी गई हैं, ठीक है, और इनमें उसने पूछा है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। पहला दिया 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया 44 ग्राम CO2, तीसरा दिया गया 8 ग्राम H2 और चौथा बेटा दिया गया 48 ग्राम O3। इन्होंने मॉलिक्यूल्स पूछे, तो मॉलिक्यूल पूछने का मतलब नंबर ऑफ मोल आप निकाल दिए, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो ठीक, नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट कर लेना है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप जानते ही हो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। अब आपके पास मास कितना कितना है जिसका, उसको मोलर मास से डिवाइड करते जाओ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका मोलर मास की बात करें तो 32 और 32 64 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 64/64 इक्वल टू 1 मोल आ गया। ठीक, CO2 को देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे CO2 का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 44 डिवाइडेड बाई 44 बराबर भी 1 मोल आ गया। फिर H2 को देखेंगे, H2 का अगर मोलर मास देखें तो 2 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, मोलर मास यहां देखेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे 8 को 2 से तो आ जाएगा 4 मोल। और अगर O3 की बात करेंगे तो ओजोन का अगर देखेंगे तो 48 ग्राम पर मोल होता है। 48/48 करोगे बेटा तो 1 मोल आएगा। आपके सामने है आंसर, आंसर विल बी व्हाट इज वेरी क्लियर, 8 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, डन, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है। अब अगला सवाल जो है हमारा वो है नीट यूजी 2013 का सवाल है। ठीक, नीट यूजी 2013 का सवाल क्या कह रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू, कहा गया एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of, ठीक, 0.01 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वो, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वो एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, कितना होगा। ऑप्शन पहला दिया गया 0.001, दूसरा दिया गया 0.002, तीसरा दिया गया 0.003, चौथा दिया गया बेटा 0.01। तो अब इस सवाल की अगर हम बात करें
तो इस सवाल के अंदर जो पूरा का पूरा फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? इस फार्मूले के ऊपर। बगैर इस फार्मूले के, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। और जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता होगा, फॉर्मूला आप बना पाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि AgNO3 के साथ जब ये क्लोराइड आयन रिएक्शन करेंगे तो कितने क्लोराइड आयन हैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए, ये वहां से क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे AgNO3 के तो एक्सेस इन्होंने दे दिया। कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन में Ag+ और Cl- से AgCl आपको बनाना है। अब ये तो उसने दे दिया एक्सेस में। अब ये अगर एक्सेस में दे दिया तो क्लोराइड आयन कितना अवेलेबल है, अवेलेबल कितने हैं, अगर ये हमें पता चल जाता है तो फिर ठीक हम बता सकते हैं कि AgCl कितने मोल बनेगा। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से मतलब नेम लिखा है, इससे स्ट्रक्चर बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए डाइक्लोरिडो लिखा है, डाइक्लोरो यानी कि 2 Cl है, और क्रोमियम में तो मतलब Cr हो गया, Cl आपका 2 है, और अगर आप देखोगे टेट्रा एक्वो है तो इसका मतलब H2O का होल 4 है। ठीक, इसके ऊपर क्रोमियम की थर्ड उसने का ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन के ऊपर -1 होती है तो -2 होगी, और ये 3 होगी, तो इसका मतलब 3 और -2 1 प्लस का बचा, इसका मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज है। अगर इसके ऊपर +1 चार्ज है तो बाहर में एक Cl- होना चाहिए, इसका मतलब क्लोराइड आयन सिंगल है, इसका मतलब एक ठीक क्लोराइड आयन बाहर है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे AgCl बनेंगे। डन। तो अब क्लोराइड आयन एक बाहर है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक, अब देखिएगा क्या करना है आपको, ये जो मोलैरिटी दी हुई है इसको आप इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड लगा दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल आपको पता चल जाएंगे कि इस कंपाउंड के कितने हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी ठीक, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाई 1000 बेटा। अगर आप देखोगे तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.01 दी हुई है, डन, इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब इसको आप 1000 से डिवाइड लगा दीजिएगा, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 0.001 मोल आ गया। अब जितने मोल ये हैं, अगर ये 0.001 मोल है तो ये भी 0.001 मोल ही रिएक्शन करेगा, और ये भी 0.001 मोल ही बेटा बनेगा। तो आई थिंक सो बहुत ही आसान है। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 0.001 मोल। ठीक है, इतना AgCl बनेगा, तो ये डन है। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये इसका पावर 2 आ जाता तो इसका मतलब ये Cl 2 होते, क्लोराइड आयन भी 2 बाहर होते, तो क्या होता, जितने मोल इसके होते इस कंपाउंड के उतने मोल का दुगना मोल क्लोराइड आयन बनता, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर AgCl बन जाता। तो बस ये इसी के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको रेटिंग अच्छी दूंगा, गुड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ठीक है मेंस वगैरह में भी जो है दिए जाते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर को, या यूं कहा जाए कि केमिकल काइनेटिक्स को, या फिर इन्वॉल्व करते हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इनको इन्वॉल्व करते हुए मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है, अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 2013 का नीट यूजी का आपने क्वेश्चन देखा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। AIPMT 2014 फिर से नीट हुआ नहीं था अगले साल, AIPMT फिर से हुआ AIPMT 2014 में, और उस ईयर में जो क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन ये आया था कि इक्वल masses of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक, एंड मेथेन एंड CH4 have been, ठीक, इक्वल मास है, टेकन इन ए कंटेनर। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन फिर से स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके बनाया हुआ लगता है। कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, वॉल्यूम V का कंटेनर है, उसमें तीनों गैस इक्वल जो है, ठीक है, मॉस बराबर है मतलब सबके, और एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर T पे इसको रखा गया है, ठीक है, जो कि 300 केल्विन है, या यूं बोले कि T इक्वल टू 27 डिग्री C दिया हुआ था उस ईयर में। ठीक है, एट आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कि बाकी सारी कंडीशन जो है वो सेम है। ठीक है,
प्रेशर वगैरह सब सेम है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अब ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ H2, ठीक, O2, CH4 वुड बी, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है, वुड बी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेटा कि 8:16:1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16:8:1, तीसरा ऑप्शन दिया है 16:1:2 और चौथा क्वेश्चन दिया है 8:1:2। देखिए क्या प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो सिर्फ आपको लगाना है, पीवी = एनआरटी लगाना है। आप जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी अगर आप लगाओगे, यू नो वेरी वेल कि जो वॉल्यूम है दैट इज N/P/RT, तो RT सब सेम है, प्रेशर सबके लिए सेम है, तो प्रेशर अगर सेम है टोटल प्रेशर तो सेम है, तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो ओनली जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ठीक। तो अब नंबर ऑफ मोल जो है, जो रेशियो नंबर ऑफ मोल का है वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इक्वल मॉस है तो इक्वल मॉस के केस में मान लेते हैं हम कि सबका मॉस x है, तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल H2, ठीक है, क्लियर है, बराबर क्या हो जाएगा, आपने लिख लिया मान लीजिए x/2, डन। नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल O2 x/32, उसका मोलर मास हो गया, और नंबर ऑफ मोल, ठीक, अगर CH4 की बात करें तो x/16 हो गया, या नंबर ऑफ मोल कर देते हैं। अब इनको आप अगर रेशियो निकालोगे तो जाहिर सी बात है x/2 रेशियो x/32 रेशियो x/16, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है बेटा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो आराम से, इसको आप 16 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डन, ठीक, क्लियर है। इसके बाद में कुछ नहीं आपको करना है, इसमें भी 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, 2 से ऊपर करिए, तो आपको जाहिर सी बात है कि नीचे जो ये 32 कैंसिल हो जाएगा, सब x x x कैंसिल हो गए, बच रहा है 16 1 2, तो 16, ठीक है, 1 और 2 का जो रेशियो बच रहा है, अगर आप इसको देखो जरा ध्यान से बेटा, तो आपको 16, ठीक, रेशियो 1:2, ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन मिल गया, बड़े आराम से मिल गया, कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सवाल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, इसमें टाइम नहीं लगा, एक तरफ से मैंने शुरू किया है, एक तरफ से लिखा है और क्वेश्चन को हम करते चले गए, बस इसी तरीके से आपको करना है, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत शॉर्टकट में जब लगाना होता है, टाइम बचाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के केस में क्या करना है हमको, जब रेशियो निकालना है तो हम जानते हैं कि जिसका मोलर मास है उसके, ठीक है, रेसिप्रोकल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये मोलर मास तो नीचे है, तो मोलर मास जो है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल के रेशियो में आएगा ही आएगा, तो लेकिन फिर भी आप ऐसे अगर लिख लेते हो दैट इज बेटर आइडिया, आसान है ना, आसान है। आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है वो 2014 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि उस ईयर में 3 क्वेश्चन है 2014 में, ठीक है, AIPMT में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT का एक और क्वेश्चन है 2014 का, अच्छा सवाल में से एक सवाल है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 22.4 लीटर ऑफ, क्वेश्चन में कहा गया व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ, ठीक, H2 गैस is mixed with, ठीक है, 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 गैस at STP, ठीक, the moles of HCl gas formed is equal to, बहुत ही आसान है, कितने मोल HCl गैस बनेगी, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है, गैस, दूसरा दिया गया 2 मोल ऑफ HCl गैस, तीसरा दिया गया 0.5 मोल ऑफ HCl गैस, चौथा दिया गया 1.5 मोल ऑफ HCl गैस। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन दी गई है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज गिविंग 2 मोल ऑफ HCl गैस, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आपको पता है कि जब ये 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो ये 1 मोल रिएक्शन कर रहा है और ये तब 2 मोल बनता है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि मोल कितने कितने अवेलेबल है, तो देखिए 22.4 लीटर H2 का मतलब होता है 22.4 लीटर्स को आप
22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल गया कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल अवेलेबल है। दूसरा आपको क्लोरीन में दिया गया है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर को बेटा अगर आप 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो पता चल गया आपको कि ये हाफ मोल दिया हुआ, और जैसे ये हाफ मोल आया तो आपको पता चल गया बेटा कि ये लिमिटिंग है। दिस इज नाउ द लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है। अब लिमिटिंग है तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ये 1 मोल था और ये 1 मोल से अगर 2 मोल बनता है, अगर ये 1 मोल से 2 मोल बनता है तो फिर ये हाफ मोल से कितना बनेगा, जाहिर सी बात है 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल HCl विल बी द आंसर, 1 मोल ऑफ HCl गैस विल बी द आंसर। बहुत आसान है ना, मेरे ख्याल से बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको यहां तक देखना चाहते थे, मतलब जो सॉल्यूशन है उसको अगर लेना चाहते हैं तो एक काम करिए, स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से हम इसको स्कैन करने के लिए, ठीक है, QR कोड जनरेट कर देते हैं। QR कोड को आप ठीक स्कैन कर लीजिएगा। तो जितना भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन लगवाए हैं वो सभी आप स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में, ठीक है, PDF के फॉर्म में आ जाएंगे तुरंत, उसको आप स्कैन मार लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आ भी गया है आराम से, इसको आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने से आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन के ठीक सॉल्यूशंस आ जाएंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक। और अब जो है यहाँ पे हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT का ही है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी AIPMT 2014 का है। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है, 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न, ठीक, मैग्नीशियम इज बर्न, ठीक, विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल। ये क्लोज्ड वेसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बता रहे हैं कि इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, अर्थात कुल मिलाकर के ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक, कि इसमें कौन लिमिटिंग है एंड बाई हाउ मच, कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस में है। तो इन्होंने दे दिया कि एटॉमिक वेट ऑफ Mg बराबर 24, O बराबर 16 दे दिया है, और पहला ऑप्शन दे दिया है Mg कॉमा करके दे दिया 0.16 ग्राम, दूसरा ऑप्शन दे दिया है O2 और 0.16 ग्राम, तीसरा ऑप्शन दे दिया इन्होंने Mg और दे दिया 0.44 ग्राम, और चौथा ऑप्शन दे दिया है O2 और उसे दे दिया 0.28 ग्राम। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है इसमें लिमिटिंग है। बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन को करना कैसे है, मैग्नीशियम लिख लीजिएगा सॉलिड प्लस ऑक्सीजन के साथ, गैस के साथ जब रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है सॉलिड। अब आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे हाफ O2 कर दीजिएगा। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, 1 मोल के साथ आधा मोल ऑक्सीजन और 1 मोल MgO बनता है। 1 मोल मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो हाफ मोल O2 चाहिए होता है और तब 1 मोल MgO बनता है। अब 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अगर दिया है तो इसका मतलब 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 24 ग्राम पर मोल। अब ये इसके आ जाएंगे 1/24 मोल। अगर इसके इतने मोल हैं तो इसके आधे चाहिए थे, 1/48 रिक्वायर्ड थे। हैं कितने, जरा अवेलेबल देख लेते हैं, पहले अवेलेबल की बात कर लेते हैं। जो अवेलेबल है उसकी पहले बात, 1 ग्राम, और ये 0.56 ग्राम दिया है। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 से डिवाइड कर दे, 4 से मेरे ख्याल से कट जाए, 8 से कटेगा, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। तो ये अगर डेसिमल हटा दें यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा 7/400 मोल, ठीक, 7/400 मोल आ गया, 7/400 मोल। तो अगर हमको इसको कंपेयर करके बराबर करना है, दोनों साइड में सब कुछ बराबर करना है अगर, तो उसका भी एक तरीका ये है कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, अब जैसे 1/24 है और वो 1/48 होना चाहिए, जस्ट उसका आधा होना चाहिए, 1/48 होना चाहिए, और वो है कितना, 1/48 की बजाय अगर देखा जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से देखेंगे 7 5 जा 35 आएगा, 5 बच रहा है, 7 7 जा
ठीक 49 आ जाएगा। तो फिर डेसिमल लगा 7 तो 57.1 समथिंग। तो अगर देखेगा तो इसके जो नंबर ऑफ मोल है कि वो रिक्वायर्ड जो है उससे ये कम है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 57.1 है। डिनोमिनेटर की बात करें तो 48 होना चाहिए था और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब क्वांटिटी कम है, तो ये लिमिटिंग है। तो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग है, तो ऑक्सीजन हमको यहाँ पे दिया गया लिमिटिंग, ठीक, क्योंकि रिक्वायर्ड था 1/48 और है कितना 1/48 इज ग्रेटर देन ना 1/57.1, ठीक। तो इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है रिक्वायर्ड जो था वो इतना था और अवेलेबल जो है वो इतना है, इसलिए ये लिमिटिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग एमजीओ बनेगा। तो अब अगर अब देखा जाए तो मैग्नीशियम इसका मतलब इसका दुगना मोल रिएक्शन करेगा, जितने मोल इसके ऑक्सीजन के उसके दुगने मोल मैग्नीशियम रिएक्शन करता है। तो अगर आप देखेंगे तो फिर ठीक 7/400 मोल इसके हैं, तो उसके दुगने मोल यानी कि 7/400 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 7/200 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल गेट बर्न। तो 7/200 मोल का मतलब कितना हो गया, मॉस की बात करें तो मॉस की बात करेंगे तो 24 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक। यहां से आप देखोगे तो आपको बड़े आराम से 84 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.84 ग्राम बर्न्ट मिलेगा। ये 0.84 ग्राम बर्न्ट होगा, जबकि है कितना 1.0, तो 1.00 में से 0.84 बर्न्ट हो गया, तो 0.16 ग्राम mg जो है वो अनबर्न्ट आपको मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम और वो भी 0.16 ग्राम है। तो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो वगैरह देखने की कैसे जो है लिमिटिंग है क्या नहीं है, नंबर ऑफ मोल को देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आया हुआ है वो 2015 का आया है। हालांकि 2015 हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको 2015 का एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि पिछली क्लास से लिंक हो जाएगा। तो AIPMT 2015 आपने पिछली क्लास जो भी की होगी, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें 2015 से 18 और फिर उसके बाद जो है 19 से 22 तक के सारे PYQs हम करा चुके हैं। तो AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। क्या कहा गया कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक, क्वेश्चन दिया गया था अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, कंटेन्स H2 and O2, ठीक, गैसेस in the ratio of 1:4 weight by weight, ठीक। what is the molar ratio of the two gases in the mixture। अब मोलर रेशियो का मतलब हो गया कि इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है उसी को पूछा जा रहा है। तो ठीक है, ऑप्शन पहला दे रहा है 4:1, दूसरा दे रहा है 2:1, तीसरा दे रहा है 16:1, चौथा दे रहा है 1:4। तो मोलर रेशियो पूछे गए और जिनकी मॉस का रेशियो दिया वो 4:4 है। अब जानते हैं कि जो मॉस ऑफ, ठीक, H2 है, मॉस ऑफ O2 है, इसको इन्होंने ऐसे दे दिया, ठीक, क्या दे दिया 1/4। डन। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल का रेशियो बताओ। देखिए नंबर ऑफ मोल H2 बराबर होता है मास बाई मोलर मास, है ना, ठीक। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल O2 क्या होता है, उसका मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, ऑफ O2, ये ऑफ H2। अब H2 का हम जानते हैं कि मोलर मास कितना होता है, वी नो वेरी वेल कि ये मास तो आप चलिए लिख दीजिए, मोलर मास होता है H2 का कितना 2, इसका कितना होता है मास डिवाइडेड बाई O2 का 32। तो अगर आप देखें तो जब हम नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालने जाएंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल H2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल O2 बराबर, अब देखिए ध्यान से, मास किसका लिखेंगे H2 का, मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई, ठीक, 2 मल्टीप्लाई नीचे नंबर ऑफ मोल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे O2 है। अब O2 के लिए देखिए यहाँ पे क्या मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई कितना 32, तो डिवाइड बाई 32 होगा, ये नीचे में डिवाइड ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अगर आप देखें तो ये फिर ऐसे बचेगा मास ऑफ H2
इंटू 32 डिवाइडेड बाई मास ऑफ O2 मल्टीप्लाई 2। तो अब H2O2 का रेशियो मास का आपको दिया गया, देखिए 1/4। ये चीज जो है यहां से अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 इंटू 32/2। 4 से काटेंगे तो 4 8 जा 32, 2 से काटेंगे तो 8, तो 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4:1 विल बी द आंसर बेटा। ठीक, इजी है, 4:1 विल बी द आंसर। ठीक, अब इसका ये तो हो गया पूरा लॉन्ग मेथड, लॉन्ग ठीक वे में करना। इसका शॉर्टकट क्या है जिससे कि 4-5 सेकंड में लग जाए, इसका शॉर्टकट सिखाते हैं। देखिए शॉर्टकट की हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होते हैं। तो जो मोलर मास का रेशियो है, ठीक, वो क्या आएगा, ठीक, मास के रेशियो का, ठीक है, मास के रेशियो जो आ रहे हैं, ठीक है, उसको तो लेना है, लेकिन अब जो मोलर मास है, ठीक है, उसका रेशियो अगर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल में लेना होगा मोलर मास का रेशियो। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो फिर यहाँ मोलर मास का रेशियो अगर वैसे हम बात करते हैं तो मोलर मास किसका, O2 का 32 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 2, लेकिन अब मास भी वहां पे कंसीडर करना था। मास कितना था, 1:4, तो इसलिए 32/8 आ गया और ये आ गया 4/1। तो मास को लेते हुए 4/1 बना। तो डन, आई थिंक सो, बहुत इजीली हो गया क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन PYQs के 2009 से लेकर के 2015 तक हमने कवर कर दिया बेटा। पिछली क्लास में 2015 से 18, उसकी अगली जो पिछली क्लास थी उसमें 19 से लेके और 22 तक के सब PYQs मोल कंसेप्ट के हमने करा दिए थे। अब एक फाइनल प्रैक्टिस ऑफ द मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स जो है, ये क्वेश्चन जो है वो बची है, जो कि लेक्चर नंबर 14 जो इसका लास्ट होगा, जो कि अब वेडनेसडे को होगा, उस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। देन इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स और मोल कंसेप्ट का एक प्लाज्मा मेजर टेस्ट एक रखेंगे, जो कि अपकमिंग जो संडे अब की आ रहा है उसको रखा जाएगा बेटा। तो आई होप सो कि क्लास काफी लंबे समय के बाद चली है, वेकेशंस के बाद में। तो एक बार फिर से याद दिला दे आपको कि ये है प्लाज्मा बैच, जो कि ड्रॉपर्स के लिए नीट यूजी 2024 के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी फीस नहीं चार्ज किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। अगर आप करना चाहते हैं 180 में 180 स्कोर केमिस्ट्री में नीट यूजी 2024 में आपका है एम, तो फिर आप अभी चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक करिएगा अगर पसंद आता है, शेयर करिएगा और साथ साथ में एलिमेंट एडुटेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चा, क्योंकि हम पहुंचाएंगे आपको आपकी मंजिल तक। वाकई में 180 में 180 अगर लाना चाहने की इच्छा है, लाने की इच्छा रखते हैं, तो अभी आप एलिमेंट एडुटेक पर चैनल पर जाकर के डिटेल्स जरा चेक करिए, कितने लेक्चर चले, पिछले 6 महीने में क्या काम हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये है चैनल वो जो आने वाले समय में पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया छाने वाला है केमिस्ट्री के मामले में, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। और जेईई मेन के लिए जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके लिए पल्सर बैच आ रहा है, जो कि 1 से 2 दिनों के बीच में शुरुआत होने वाली है। तो ये है खुशखबरी जेईई मेन के एस्पिरेंट्स के लिए। नीट यूजी 2024 की तैयारी चल चुकी है, एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है, 4:30 बजे चलती है क्लास। आप कर लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ साथ में एक बात और बता दें आपको कि ये बैच बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, यहां आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए अगर पिछली क्लासेस कुछ छूटी हैं तो उन्हें चाहे आप डाउनलोड कर लो, चाहे जैसे भी देख लो, लेकिन आगे की क्लासेस एकदम कंटिन्यूएशन के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल के बाद वैकेशंस होती हैं। 8-10 दिन की जो इधर हुई थी, अभी वैकेशंस नहीं होने वाली हैं प्यारे बच्चों। तो शुरुआत हो गई है एक बार फिर से, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नीट यूजी 2023 में, अच्छी रैंक आई है, उनको भी बधाइयां। और जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाए, जो लोग ठीक है नहीं सिलेक्ट हो पाए, कुछ मार्क्स से रह गए हैं सिलेक्शन, उनके लिए मैं एक खास बात बता दूं कि अभी देखिए ये सब कुछ एक रिजल्ट आने भर से खत्म नहीं हो जाता है सब कुछ। आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, और कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई है, इसीलिए हम पीछे रह गए। ठीक है, तो पीछे रह गए तो उसका कारण ढूंढना है यार। अगली बार में ये लोग 1 साल पहले डॉक्टर बनेंगे, आप 1 साल बाद डॉक्टर बन जाना, इसमें कौन सी बात है। ठीक है, हो सकता है पीजी आप पहले निकाल लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है MD MS MCH कितना जल्दी आप निकालते हैं, ये डिपेंड करता है। अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और मेरे ख्याल से जो है अच्छी कारीगरी करनी है या अच्छा कुछ बनाना है, उसमें वक्त लगता है, शेप देने में समय लगता है। जल्दीबाजी में कुछ भी मत करिए। कुछ नंबरों से अगर सिलेक्शन रुका है या कितने भी नंबर से सिलेक्शन रुका है, दैट डजंट मैटर। उठिए, एक बार फिर से तैयारी करिए, हम हैं आपके साथ केमिस्ट्री के लिए। दिन रात एक कर दिया जाएगा बच्चों, कुछ नहीं सोचना है, आपके साथ हैं
पूरी जम के तैयारी की जाएगी और 180 में 180 केमिस्ट्री में फोड़ेंगे, साथ में आप बायोलॉजी में फिजिक्स में लगिए, ठीक है। हम लोग सिलेक्शन लेके निकलेंगे यार। तो हताश नहीं होते, निराश नहीं होते। जिनका कम आए हैं मार्क्स उनको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को बधाइयां ढेर सारी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुए हैं नीट यूजी 2023 में। और जब रिजल्ट आउट हुआ तो मैंने जरूर देखा, अच्छा लगा कि जो है काफी बच्चों के मार्क्स आए। साउथ इंडिया से तो काफी सारे आए हैं बच्चों के, 720 में 720 शायद आए हैं, ठीक है। तो रैंक जो आए हैं 1 2 3 वगैरह वो शायद जो है, ठीक है, साउथ इंडिया से आए हैं ज्यादा। तो खैर सभी बच्चों ने, देखिए तमिलनाडु एक ऐसा जो है प्रदेश था पहले की जहां से हम सुनते थे कि नीट के लिए बहुत विरोध होता था और वहीं से टॉपर निकल रहे हैं। ये इस बात की वानगी है, ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आपने ठान लिया है मन में तो आप जो सबसे नीचे थे आप सबसे ऊपर आ जाओगे, और वो उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन से आप मन में ठानोगे। तो बेटा इसमें कुछ सोचना नहीं है। जिनके नंबर कम आए हैं वो सोचिए नहीं, मेहनत करिए और डेफिनेटली आप अचीव करेंगे अपना गोल। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिएगा। आप पढ़ रहे थे एलिमेंट एडुटेक यूट्यूब के प्यारे से अपने चैनल पर केमिस्ट्री, जिसमें कि प्लाज्मा जो प्लाज्मा बैच चल रहा है ड्रॉपर्स के लिए, उस पे केमिस्ट्री की क्लासेस आप पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 13 था, पिछले लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो एलिमेंट एडुटेक की प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लाज्मा बैच वहां पर उसमें प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा, उसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे 1 by 1। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एडुटेक।